माप्सू यूनिवर्सिटी ने कल डेफिशिएंट रॉन्ग डॉक्यूमेंट की लिस्ट डिस्प्ले की है। द कैंडिडेट्स मेंशन इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव अपलोडेड रॉन्ग, इनकम्प्लीट, डेफिशिएंट, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स along with their online application for BVC and AS degree course 2022-23. The concerned candidates are required to upload the correct, valid, required documents with reference to the remarks indicated in column 5 for consideration till 16 November 2022 only. As the resubmission can be done only once, the candidate should personally upload required documents with due care till 16 November 2022 up to 12 PM only. जिन स्टूडेंट ने इनकम्प्लीट, डेफिशिएंट, रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनका नाम इस लिस्ट में आया है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में आया है और आपको डॉक्यूमेंट रीसबमिशन का मैसेज आया है तो आपको क्या करना होगा? क्या होगा अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए? तो हर डॉक्यूमेंट रिलेटेड डाउट क्लियर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अभिजीत, फाइनल ईयर वेटरनरी स्टूडेंट। इस वीडियो में बात करेंगे माप्सू यूनिवर्सिटी के डेफिशिएंट रॉन्ग डॉक्यूमेंट के बारे में। स्टूडेंट के कुछ डाउट थे कि मैंने माप्सू में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, क्या मैं अब रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? तो आप अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 नवंबर को क्लोज कर दिए गए हैं। क्या हम अभी इंफॉर्मेशन करेक्ट कर सकते हैं? तो आप अभी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं कर सकते। ये पोर्टल सिर्फ सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ओपन किया गया है। और एक क्वेश्चन था कि मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड सही है लेकिन मेरा फॉर्म ओपन ही नहीं हो रहा, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड बता रहा है। तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सही है लेकिन आप अभी लॉगिन नहीं कर सकते। ये सिर्फ जिन लोगों के नाम रॉन्ग डॉक्यूमेंट लिस्ट में आए हैं उनका ही फॉर्म ओपन होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के समय कुछ स्पेशल रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए और आपने नो पर क्लिक किया है तो आप अभी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते, यानी कि आप अभी स्पेशल रिजर्वेशन नहीं ले सकते। डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, सही डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें जिससे आपका फॉर्म फिर से रिजेक्ट ना हो। अगर आपने अभी भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसीलिए सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। हर डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्राइटेरिया क्या है? अगर आपने CVC की जगह पर रिसिप्ट अपलोड की है और आपको CVC नॉट एनक्लोज का मैसेज आया है तो आपको क्या करना होगा? ऐसे ही जिनका स्पेशल रिजर्वेशन है जैसे कि एग्रीकल्चर, EWS, NCL डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट माप्सू फॉर्मेट के अनुसार नहीं है, उन स्टूडेंट का नाम इस लिस्ट में आया है। मेरी आप सभी से विनती है कि वीडियो को पूरा देखें जिससे फिर से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आपकी कुछ मिस्टेक ना हो। आपकी कुछ डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आपने बताए हुए डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, आप वेटरनरी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। मैंने लिस्ट देखी तो ज़्यादातर स्टूडेंट के कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट गलत हुए हैं जैसे कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट और NCL सर्टिफिकेट। पहले बात करते हैं कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के बारे में। ज़्यादातर स्टूडेंट ने कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट की जगह पर रिसिप्ट अपलोड की है, उनको CVC नॉट एनक्लोज ऐसा रिमार्क्स आया है। तो आपको क्या करना होगा? आपके पास CVC आया है तो आप उसे अपलोड कर दीजिए या फिर आप फिर से CVC की रिसिप्ट अपलोड कर दीजिए, यानी कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट की रिसिप्ट अपलोड कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, आपको एडमिशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। अब एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट के बारे में जानते हैं। इस साल सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट में एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंट गलत हुआ है। एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट के लिए 3 इम्पोर्टेंट रिमार्क्स आए हैं, जैसे कि इन्होंने एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट गलत अपलोड किया है, उनको एग्रीकल्चर सर्टिफिकेशन नॉट एज पर द फॉर्मेट हेंस क्लेम फॉर एग्रीकल्चर कैटेगरी रिजेक्टेड ऐसा रिमार्क्स आया है। तो आपको क्या करना होगा? आपको माप्सू ने दिए हुए एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट फॉर्मेट के अनुसार डॉक्यूमेंट निकालना है। उसे आप तहसील और सेतु कार्यालय से निकाल सकते हो। एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट में दूसरा रिमार्क्स आया है
कि एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट इनवैलिड नॉट इश्यू ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2022 हेंस एग्रीकल्चर क्लेम रिजेक्टेड। अगर आपका एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से 2022 से पहले का है तो आपको नया एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट निकालना होगा और फिर उसे अपलोड करें। और तीसरा रिमार्क्स आया है एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट के लिए, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट नॉट शोइंग एप्लीकेंट नेम और फादर नेम हेंस एग्रीकल्चर क्लेम इज रिजेक्टेड। अगर एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट में आपका और आपके फादर का नाम नहीं है तो आपसे ये रिमार्क आया होगा। आपको न्यू एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट निकालना होगा जिसमें आपका या आपके फादर का नाम हो। अब देखते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में रिमार्क्स। अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई किया है और आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर महाराष्ट्र स्टेट नॉट अपलोडेड ऐसा रिमार्क्स मिला है तो आपका फॉर्म अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाएगा। इसके लिए आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को मापसू के फॉर्मेट के अनुसार निकालना होगा और उसे अपलोड करना होगा। एनसीएल डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ रिमार्क्स हैं, उसे भी देख लेते हैं। एनसीएल डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया तो आपको एनसीएल नॉट अपलोडेड हेंस कंसिडर्ड अनरिजर्व ऐसा रिमार्क्स आया होगा। आप एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म ओपन यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाएगा और आपको एनसीएल सर्टिफिकेट 2022-23 का चाहिए। मैंने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया। अब एसएससी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, लिविंग सर्टिफिकेट, नीट मार्कशीट, डिफेंस पर्सन सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन सर्टिफिकेट, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, आप उसे अपलोड कर दीजिए। सभी फॉर्मेट मापसू के प्रोस्पेक्ट में दिए गए हैं। अगर उसमें भी आपकी कुछ डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट सभी डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल्स में बता दिया है। आप जल्दी से उसे फॉलो कीजिए और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इसे आपके रीजन के कॉलेज में वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी उसे अप्रूव करेगी। उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेशन करेक्शन कैसे करते हैं, ग्रेवियंस फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कौन से स्टूडेंट ग्रेवियंस दे सकते हैं, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन समझ चुकी होगी। सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जिनको डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ डाउट हैं उनको वीडियो शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।